इस बीच एक और महत्वपूर्ण खबर, शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर पहुंचे भरतपुर और आपको बता दें कि रंजीत नगर स्थित आदर्श विद्या मंदिर के महाराणा प्रताप छात्रावास में बच्चों से रूबरू हुए हैं। जिस तरीके से कल मनोहर थाना में घटनाक्रम घटित हुआ, एक खौफनाक वारदात जो सामने आई, यहां पर हादसा सामने आया जिसमें मासूम बच्चों की मौत हो गई। उसके बाद से पूरे प्रदेश भर में सरकारी स्कूलों का जायजा लिया जा रहा है। भरतपुर से सहयोगी देवेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। देवेंद्र, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पहुंचे हुए हैं और बताया जा रहा है कि स्कूल का उन्होंने यहां पर निरीक्षण किया है, बच्चों से बातचीत की है, क्या कुछ और जानकारी? देखिए, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आज ट्रेन से जनशताब्दी से भरतपुर पहुंचे। सबसे पहले कारगिल विजय दिवस पर जो किला स्थित शहीद स्मारक है वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की, फिर वृक्षारोपण किया। उनसे बात करेंगे भाई साहब से एक बार किस तरीके से चीज़ें हैं और जिस तरीके से कल जो मनोहरपुर थाना में जिस तरह का हादसा हुआ उसके बाद जिस तरह आपने वहाँ देखा, क्या चीज़ें रही सर? आज कारगिल विजय दिवस का दिन है और मैं सभी हमारे भारतीय सैनिकों को, सेना के जवानों को बधाई देता हूँ। वृक्षारोपण का कार्यक्रम निरंतर चल रहा है क्योंकि वृक्ष हमको प्राणवायु देते हैं, वृक्ष हमको पानी देते हैं, वर्षा बुलाते हैं, धरती में पानी को रिचार्ज करते हैं। एक साल में 4 से 5 अपने जीवन काल में 4 से 5 करोड़ रुपए की आमदनी करवाते हैं। एक साल में 30 लाख रुपए की ऑक्सीजन देते हैं और इसलिए हमारे भगवान हैं। इसलिए इनको पौधे लगाना और वृक्ष बनाना ये हमारा दायित्व, तभी हम जिंदा रह पाएंगे। जहाँ तक आप मनोहर थाना की बात कर रहे हैं, पिपलौदी गांव की, वहाँ स्कूल की छत गिरने से बड़ा हादसा हुआ है, हृदय विदारक हादसा है जिसमें सारे हमारे छोटे छोटे 5 मासूम बच्चों की जान चली गई है। और हमने वहाँ ये कहा था कि जब पत्रकारों ने पूछा कि आप इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, तो मैंने कहा मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। जब अच्छाई की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ शिक्षा विभाग में, तो गलत हुआ उसकी जिम्मेदारी मुझे लेनी पड़ेगी। लेकिन उसका अखबारों ने गलत अर्थ लगाया क्योंकि जब उसके बाद उन्हें पूछा कि क्या आप इस्तीफा देंगे नैतिकता के नाते, तो मैंने कहा था कि मेरी मर्जी से मैं मंत्री नहीं बना हूँ। भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे मंत्री बनाया है, जैसा वो कहेंगे वैसा कर लेंगे। वैसे लगातार, लेकिन जिस तरह कांग्रेस लगातार सवाल कर रही है, गोविंद सिंह डोटासरा जिस तरीके से आप पर लगातार हमलावर, पहले भी वो लगातार बयानबाजी करते रहते हैं आपको लेकर, लेकिन वो कह रहे हैं कि लगातार भाई नैतिक रूप से जिम्मेदारी तो लेनी चाहिए, शिक्षा मंत्री है तो निश्चित रूप से चीज़ें से जिम्मेदारी ली है, हमारी जिम्मेदारी है। और जो शिक्षा विभाग में न्यूनताएं हैं उनको ठीक करेंगे। 1509 करोड़ रुपए आपने सैंक्शन किए अब पिछले 18 महीने में, लेकिन फिर भी स्कूल जर्जर है। आप लगातार कह रहे हैं कि स्कूलों की व्यवस्था देखो क्या है कि 70,000 स्कूल की बिल्डिंग है। कांग्रेस ने इनके कार्यकाल में कुछ नहीं किया था, इसलिए हम चरणबद्ध तरीके से सबको ठीक कर रहे हैं। अब ये कांग्रेस तो कुछ भी कर सकते हैं, इनकी बातें न तो जनता मानती है न राजस्थान के लोग मानते हैं। ये भी कर रहे थे कि भगवान राम का मंदिर अयोध्या में नहीं बनाना चाहिए, उसका विरोध कर रहे थे। धारा 370 समाप्त नहीं करनी चाहिए, उसका विरोध कर रहे थे। आतंकवादियों को संरक्षण देना चाहिए, उसका पक्ष कर रहे थे। तो ये तो कुछ भी कर सकते हैं, इनकी बातों में विश्वास करने की जरूरत नहीं है। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने पेपर आउट करा करके करोड़ों रुपए जेबों में भरे हैं। करोड़ों रुपए, जितना 17-18 एग्जाम हुए सब में पेपर आउट कराए। मुख्यमंत्री जी को इन्होंने बेचे हैं, इन्होंने पेपर बेचे हैं और लाखों लोगों के जीवन को खराब किया है। वो कांग्रेस ही है, इन पर जनता कभी विश्वास नहीं करती है। ये महा झूठे लोग हैं। मुख्यमंत्री जी से बात हुई है इस हादसे को लेकर, आपने कोई फीडबैक दिया है कि कौन दोषी? जांच तो अच्छे स्तरीय की बात की जा रही है, लेकिन प्रमुख रूप से जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कब तक कार्रवाई हो जाएगी? देखो, प्रथम दृष्टया हमने 5 लोगों को निलंबित कर दिया है और अब विस्तृत जाँच करा रहे हैं। जाँच में जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई होगी। लेकिन समसा का काम होता है बिल्डिंग निर्माण, शिक्षक तो पढ़ाने का काम करते हैं, निर्माण का काम तो दूसरी एजेंसियां करती हैं और कई बार देखने को मिलता है। विषय ये नहीं है, विषय है कि बच्चों ने कहा था कि छत से कंकर गिर रहे हैं, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया और वहाँ प्रार्थना करने के लिए बच्चों को भेज दिया, एकदम छत गिर गई। चाहिए ये था उनको कि तुरंत बच्चों को कहते कंकर गिर रहे तो स्कूल से बाहर आ जाइए, बल्कि वह
उनको बाहर नहीं भेजा, खुद बाहर आकर नाश्ता करते रहे। विषय ये था, इसलिए किया है। तो ये थे मदन दिलावर, जिनका कहना है कि मुख्यमंत्री ने उन्हें मंत्री बनाया है, नैतिक रूप से वो जिम्मेदारी लेते हैं। कांग्रेस के लोग जो इस तरह सवाल उठा रहे हैं उसको लेकर उन्होंने कहा कि ये तो झूठे लोग हैं, इस बेबुनियाद बातें करते रहते हैं, तमाम तरह के आरोप उन्होंने लगाए। लेकिन उन्होंने ये कहा कि प्रारंभिक रूप से पूरे मामले में जो शिक्षक हैं, जो वहाँ स्कूल में पढ़ा रहे थे 5 जिनको निलंबित किया गया है, वो दोषी हैं, उनको ध्यान देना चाहिए था, उनकी लापरवाही की वजह से हादसा हुआ है, उच्च स्तरीय जाँच कराएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस के लोग अगर ये कह रहे हैं कि उन्होंने तो राम मंदिर को लेकर भी सवाल उठाए थे, उन्होंने तमाम और चीजें भी कही थी, लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि मुख्यमंत्री ने मुझे मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री का अधिकार है, पार्टी ने मुझे बनाया है, मैं नैतिक रूप से जिम्मेदारी लेता हूं, लेकिन मैं इस्तीफा दूंगा नहीं दूंगा ये मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है, मुख्यमंत्री इसको तय करेंगे। जी बिल्कुल, ठीक है देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी